चलिए जी, हम लोगों ने जो क्वेश्चंस पढ़े थे, लेट अस सी दैट। ये बोल रहा है हमारे पास आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम इसको ईस्ट की तरफ देख रहा है और 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा है, राइट। तो क्लॉकवाइज के लिए मैं प्लस लेता हूँ एंड देन 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको देखें, अब ध्यान से सुनिएगा ये बात, अगर हम इसको देखें तो 145 डिग्री का मतलब ये है कि ऑन एन इफेक्ट हमें माइनस 45 डिग्री मिल रहा है। माइनस 45 डिग्री अगर हम लोग ईस्ट से देखेंगे, नो, इफ इट इज ईस्ट, माइनस 45 डिग्री का मतलब पीछे की तरफ, तो इट विल बी नॉर्थ ईस्ट। तो माई आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली अनदर वन, ये बोलता है मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब 90 डिग्री प्लस एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस, एंड फाइनल इफेक्ट इज अगेन माइनस 45 डिग्री। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब हमें दिया गया था कि शुरू में वो नॉर्थ वेस्ट में था, नॉर्थ वेस्ट इज दिस डायरेक्शन, और इससे 45 डिग्री पीछे की तरफ जाएगा तो वेस्ट इज द आंसर। सो इन दिस केस माय आंसर वुड बी वेस्ट। ठीक है, तो 45 डिग्री बैकवर्ड्स, देखिए 45 डिग्री मतलब माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और यहां भी माइनस आ रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये प्लस आएगा तो फिर हम इसको क्लॉकवाइज आगे लेके चलेंगे। तो दैट इज हाउ वी विल बी डूइंग द थिंग्स। नाउ दिस इज द क्वेश्चन विद अस। क्वेश्चन इज a man is facing towards west and turns through 45 degree clockwise। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है प्लस, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस, एंड देन टर्न्स टू 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस, ये प्लस आएगा और माइनस 270 आएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस 45 अगेन। माइनस 45 का मतलब है एक डायरेक्शन बैकवर्ड। अभी ये क्या कर रहा था, ये हमारे पास वेस्ट पे था, फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, एंड 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि ये यहां से पीछे की तरफ आएगा, तो इट इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी साउथ वेस्ट। प्लस होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, माइनस होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब प्लस होगा तो एक घड़ी की वाली दिशा में चलेगा और माइनस होगा तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास अनदर क्वेश्चन इज, two ladies and two men are playing cards and are seated at north, east, south and west of a table. No lady is facing east. Okay, ये there is a direction, this is 4 direction, ये north, east, साउथ एंड वेस्ट। कहता है नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट, मतलब उल्टा लिख दिया है मैंने, जस्ट ए सेकेंड, साउथ एंड वेस्ट। नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट, तो दैट मीन्स द पर्सन हु इज फेसिंग ईस्ट इज अ मेल, तो ये मैन वन आ गया। पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स, इसका मतलब यहां पे फीमेल वन आ गई। वन मैन इज फेसिंग साउथ, इसका मतलब वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में बैठा है, एंड नेक्स्ट फीमेल जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रही है। अब इसने हमसे पूछा विच डायरेक्शंस आर लेडीज फेसिंग, लेडीज आर फेसिंग वेस्ट एंड नॉर्थ, तो इन दैट केस हमारे पास डी पार्ट इज द आंसर। सो बोथ द लेडीज आर फेसिंग नॉर्थ एंड west direction, so this is going to be the answer for us.
नो, दिस इज ए स्मॉल क्वेश्चन जिसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो हम इसको देखेंगे। 7 villages A, B, C, D, E, F and G are situated as follows. E is 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B. इन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है. F is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A. ओके, अभी हमें F का और A का कुछ वो नहीं है. C is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A. D is with G and G with C. D is exactly middle between B and E. ओके, हमारे पास ये बोलता है कि D जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन B एंड E है. ठीक है, हम लोग यहाँ पे डेट इज वाई अभी इसने लास्ट लाइन को इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया था क्योंकि हमें डी का पोजीशन नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता लग गया. अब लास्ट लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, इस लास्ट लाइन से हमें पता चल रहा है डी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बी एंड डी. तो यहाँ पे हमने डी को बना दिया. अब देखते हैं जो जो हमें ऑप्शंस मिलती जाती है. डी इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ जी, तो यानी जी उससे 2 किलोमीटर नॉर्थ में है. देन C is 1 kilometer to the west of A. G is 2 kilometer to the east of C. अब G जो है वो हमारे पास if we see here, तो G जो है वो C से 2 किलोमीटर ईस्ट पे है. तो इसका मतलब C जो है वो G से 2 किलोमीटर वेस्ट पे होगा. ये 2 किलोमीटर वेस्ट पे है. फिर ये बोलता है C is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A. अब C जो था वो G से 1 किलोमीटर था, इसका मतलब A जो है वो यहां पे लाई करेगा, यानी A इज एग्जैक्टली अबव E. अब हमारे पास सब चीजें आ गई. F इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A. अब F जो है वो A से भी 2 किलोमीटर नॉर्थ पे है, तो F विल लाई समवेयर हियर. F will lie somewhere here. तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका अप्रोक्सीमेट क्या बन गया, ये इसका अप्रोक्सीमेट फिगर बन गया जो हमें चाहिए था. अब ये हमसे क्या बोलता है, A इज इन द मिडल ऑफ C एंड G. ये हम लोगों को पता चल गया, A इज इन द मिडल ऑफ C एंड G. Which two villages are the farthest one from one another? तो कौन कौन से 2 विलेजेस हैं जो एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर हैं? तो F एंड B दिख रहा है आपको. हाउ फार इज E फ्रॉम F एज द क्रो फ्लाई? तो E फ्रॉम F कितना दूर है? ये 2 किलोमीटर का ये डिस्टेंस, क्योंकि मैंने बताया था A जो है एग्जैक्टली E के ऊपर आ जाएगा और F E के A के ऊपर है, तो यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस टोटल 2 किलोमीटर है. तो माई आंसर इज 4 किलोमीटर. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. तो कुछ इस तरह से है क्वेश्चन. देखने में सिंपल है लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. कहता है एट 3:30 if minute hand is towards west, in which direction the or hand is. अब देखें, जब हम लोग एक वॉच की बात कर रहे हैं, वॉच इज somewhat like this. Sir, south. Let us see.
यही टेक्निकल है इसमें, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वही बात आपने ध्यान देखनी। ये है 12 o'clock, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। At 3:30 minute hand is on 6 एंड हमें बोला गया है ये वेस्ट है, राइट? तो हमसे पूछता है एट व्हाट, इन विच डायरेक्शन द और हैंड इज, और हैंड इज बिलो 3। अगर ये वेस्ट है तो डेफिनेटली ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। अब अगर हम लोग और हैंड की बात करें ना, तो और हैंड इज नॉट एग्जैक्टली पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ, और hand is somewhere between south and west, so I will be considering the answer as southwest. This is a very very important thing you need to understand about. ये बोलता है 5 students A, B, C, D and E are sitting in a row. D is on the right of E. D is on the right of E. B is on the left of E. B is on the left of E, but is in the right of A. D is on the left of C. Who is sitting on the extreme left? So we could see that A is sitting on the extreme left. तो यहाँ पे हम लोग इसको This meeting is being recorded. A, B, C and D are standing on 4 corners of a square piece of plot in given figures. They start moving and the movements are explained in each of the questions. Read the question and selected the right alternative. From the original position, D starts crossing field diagonally. Okay, तो D जो है वो diagonally इसको क्रॉस करना शुरू हो गया। After walking half the distance, he turns right and walks some distance and turns left. Okay, देखें जी, D पहले यहाँ पे गया, after walking half the distance, he turns right and walks some distance and turns left. ये बोलता है which direction is D facing now? तो D is facing now नॉर्थ वेस्ट। हमने देखना है कि इस जगह पे जो डायरेक्शन बन रही है वो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, दैट डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। तो ये तो सिंपल ही था, ये तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। सेकंड बोलता है बी ट्रेवल्ड straight to C. Okay, then C then a distance of B traveled to C a distance of 10 kilometers. Okay, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 kilometers. He turned right and walked 7 kilometers. Okay, ये 10 था और ये 7 था, मतलब ये यहाँ कहीं तक पहुंचा towards D. Again he turned right and walked 8 kilometers. अब देखें यहाँ पे जब पहुंच रहा है तो इसका राइट आएगा ये, and he walked somewhere 8 kilometers and then finally turned right and walked 7 kilometers. तो उसके बाद ये टर्न राइट हुआ और ये 7 kilometers दोबारा से ऊपर आया, ये 7 किलोमीटर नीचे आया, ये 7 किलोमीटर ऊपर गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन? तो ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये वापस उसी लाइन पे आ गया जहां पे उसने शुरू किया था। नो, ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। तो दिस इज द आंसर फॉर अस।